नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से ज्योतिष की वार्ता, ज्योतिष से संबंधित कुछ नए योग, उनकी चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको शरीर के अंदर वैज्ञानिक तथ्यों को बताने की कोशिश की थी जो ज्योतिष में वर्णित है, जैसे नीली नाड़ियाँ, लाल नाड़ियाँ, कि नीली नाड़ियाँ महाराज शनि के अधीन हैं और लाल नाड़ियाँ जो हैं वो महाराज मंगल के अधीन हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि नाड़ियाँ साफ रहें, खून का फ्लो जो है वो ठीक रहे। अपने चिकित्सक से बात कीजिए, या ना ज़रूरत हो तो कोई बात ना कीजिए, सब ठीक है। अगर आपकी कुंडली में शनि मंगल दोनों ठीक हैं तो ईश्वर करेगा आपको कोई कष्ट नहीं आएगा। आगे चलता हूँ। आज मैं सीधा ज्योतिष पर आ रहा हूँ, कल की तरह। कुंडली में एक जय योग नाम का योग है। जय योग, जय कहते हैं विजयी होना। कितना सिंपल, समझने की देर है बस। कहीं को देखता हूँ ना, बच्चों को मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट होते हैं, कई साइंस में एक्सपर्ट हैं, कई किसी विषय में। अपना अपना हर एक का एक व्यवहार है। यहां पर ऋषिवर कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का छठा घर कमजोर हो, छठा घर कमजोर हो यानी कि छठे घर में कमजोर ग्रह बैठा हो, या राशि कमजोर का मालिक कमजोर हो, और उधर 10वां घर के अंदर 10th हाउस के अंदर मजबूत ग्रह बैठ जाए, या 10वें घर का मालिक उच्च हो जाए, छठे घर का मालिक निम्न हो जाए, तो उस व्यक्ति को जय योग लगता है। ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंदर विजयी रहते हैं। अपने स्वभाव से, अपनी युक्तियों से, अपने तरीकों से वो हर चीज़ की बाजी जीत जाते हैं। बड़ी साधारण सी बात है, मैं आपको इसमें समझाता हूँ। ये छठा घर है, देख रहे हैं ना, ये छठा घर है, ये 10वां भाव है। अगर इस भाव का स्वामी कमजोर हो जाए, या राशि का स्वामी कमजोर हो जाए, और इसका बलवान हो, इसका बलवान हो, उच्च का हो जाए, तो वो व्यक्ति अपने शत्रुओं से नहीं हारता, विजयी रहता है। सिंपल, उन्होंने जय योग उसका नाम दे दिया, ये जय योग। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, जिस तरह मैंने पढ़ा था वैसे समझा देता हूं। छठे घर के अंदर बुध बैठ जाए धनु राशि के अंदर, तो कर्क लगन हो गया। और 10वां भाव महाराज मंगल के पास आया। अगर वो मंगल उच्च का हो जाए और षष्ठम में बुध कमजोर हो जाए, तो जय योग इज फॉर्म्ड। ये लग गया, ये फॉर्म हो गया। यानी कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन की कोई बाजी इतनी आसानी से हारने वाला नहीं। पुरुषार्थी लोग होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो पुरुषार्थ है ना। जिसके पास पुरुषार्थ नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। क्यों महाराज भगवान कृष्ण बार बार कर्म पद्धति, कर्म कर यानी कि पुरुषार्थ कर। जय योग भी पुरुषार्थ पर लगता है। कुंडलियां बनती इस प्रकार, भगवान बनाकर भेजता है इस प्रकार। एक और ग्रह योग की चर्चा करता हूँ, ये भी बड़ा प्यारा योग है। मैंने कहा आपको मैं गंभीर योगों में ना ले जाऊँ, अभी हल्के हल्के योग में चलता हूँ, जो आपको समझ भी आ जाए और आपको आनंद भी आ जाए। जो मेरे को देखने वाले विद्यार्थी हैं जो ज्योतिष को पढ़ रहे हैं, उनको भी आनंद आए, और जो लोग स्वभाव से ज्योतिष को वैसे प्यार करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, मैं उनको भी ये चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे जीवन के तो 50 वर्ष निकले इसके अंदर। छोटा सा था जब मैं ज्योतिष की ओर आकृष्ट नहीं हुआ, मेरी बस आत्मा ही कोई इस तरफ लग गई। एक जो है उसका नाम है मत्स्य योग। वैसे तो मछली को कहा गया संस्कृत के अंदर, लेकिन उन्होंने कितने तरीके से बात करी।
ये जो राइटर लोग होते हैं, ऋषि लोग होते हैं, बड़े आदरणीय होते हैं। इनकी कही हुई बातों को हम थोड़ा सा अपने मुताबिक देख लें कि कौन सी कुंडली देखी थी, उसमें ऐसा योग आ रहा था, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत फर्क मिले, लेकिन बात वहीं आएगी। मेरे प्यारे बंधुओं, यहां पर ऋषिवर लिख रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली में लगन में भी कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा, नवम में भी कोई शुभ ग्रह नहीं, देखिए कितनी छूट दे रहे हैं आप, कि लगन में भी कोई शुभ ग्रह नहीं, सामान्य ग्रह बैठे हैं। भाग्य स्थान पर, नवम भाव भाग्य स्थान पर भी कोई शुभ ग्रह नहीं, सामान्य ग्रह बैठे हैं। लेकिन अगर पांचवें घर के अंदर शुभ ग्रह बैठ जाएं, जैसे शुक्र है, चंद्रमा है, बुध है, बृहस्पति है, वो आदमी प्यार का सागर होगा। ये विधि जिसे कहते हैं ओशियन ऑफ लव, उसके अंदर लोगों के प्रति प्यार भरा हुआ होगा। वो घृणा का जीवन जीना नहीं चाहेगा। वो कहेगा मैं सबसे प्यार करूं, सब मुझसे प्यार करें। मत्स्य योग निकालिए, डॉक्टर डी.वी. रमन की किताब, उसमें पढ़िए। उन्होंने हिंदी में बड़ा शरार्थ किया हुआ है इसका, आपको बड़ा आनंद आएगा। मत्स्य योग नहीं, लगन में भी अच्छे नहीं है जी ग्रह, भाग्य स्थान पर भी नहीं है। नहीं, पांचवें घर में प्रेममयी ग्रह सारे बैठे हुए हैं महाराज। शुक्र भी हैं, चंद्रमा भी हैं, बृहस्पति भी हैं, बुध भी हैं। या इन चारों में नहीं, एक नहीं है, एक कम है, दो कम है, दो होने चाहिए। अगर शुक्र चंद्रमा किसी का आप पांचवें घर में देख लो, विश्वास करना वो आदमी किसी से घृणा नहीं करेगा, मत्स्य योग बन जाएगा। मेरे प्यारे दर्शकों, बंधुओं, एक मैं अपने जीवन की छोटी सी घटना जो ज्योतिष पर ही आधारित है, उसको करके आज की वार्ता को समाप्त भी करूंगा। मेरे पास मेरे एक मित्र आया करते थे। ये कई हम ऐसे हैं, अछूते नहीं हैं हम लोग, जो रोज़ कुंडलियां देख रहे हैं, रोज़ उनको स्टडी कर रहे हैं, किताबों से टैली कर रहे हैं, कुछ छुपी हुई नहीं है बातें। मेरे मित्र मेरे पास आते थे, मैं उनको धीरे 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 अनुभव कर रहा था कि इनकी आर्थिक स्थिति प्रतिदिन नीचे जा रही है। कौन कहना चाहेगा किसी को? सभ्य समाज के लोग नहीं कहा करते, ना सभ्य समाज के लोग हमें कहा करते हैं। एक दिन मैंने उनसे वैसे पूछ लिया कि भाई साहब आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? बता दिया उन्होंने, समय क्या है। उस समय लैपटॉप्स आ चुके थे। उनके जाने के बाद मैंने उनकी फौरन कुंडली बनाई, और उसमें मैं क्या देखता हूं, मेरी कर्क लगन पर कुछ स्टडी भी ज़्यादा रही है। हालांकि कर्क लगन की कुंडलियां बहुत कम आती हैं, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे और लगन देखने नहीं आते, सब लगनों पर चलते हैं। लेकिन कर्क लगन के अंदर कुछ विशेषताएं पाई गई जो मुझे अच्छी लगी। मैंने उनकी कुंडली में वही बात देखी जो महाराज पराशर की एक पुस्तक में मैंने कई साल पहले पढ़ी थी, कि कर्क लगन हो और दूसरे घर का स्वामी, देखो दूसरा घर उन्होंने बिल्कुल सही पकड़ा, वो धन से संबंधित है। दूसरे घर का स्वामी सूर्य होकर, सूर्य होगा ना, सूर्य होकर वापस कर्क में आ जाए, यानी कि 12वें हो जाए अपने घर से, उस व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार प्रबल आर्थिक दुविधा का सामना करना पड़ता है। ये बात मैंने उनको कभी नहीं कही, लेकिन लिख लिया कि पराशर जी का ये वाक्य 100% ठीक है। मेरे प्यारे बंधुओं, मेरा मन एक बार आपसे मिलने को अवश्य करता है। आप अपनी उदारता का परिचय दीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए। तो मैं चाहता हूं कि ज्योतिष का जो कुछ मैंने पढ़ा वो आपको ज़रूर बताकर विदा लूँ यहाँ से। सत्य ज्योतिष पर आधारित। इसी के साथ मैं आज की वार्ता को भी समाप्त करता हूँ।
आपको अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। आपकी संतानें आपकी आज्ञा में रहें, ये भी आशीर्वाद देता हूँ। आपकी संतानें आपकी आज्ञा में रहें, आपकी संतानें पढ़ें लिखें, आपके सुखों का कारण बने, ये भी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका वातावरण सुखी रहे, आप स्वर्ग में रहें, आपका घर ही आपका स्वर्ग हो। इसी के साथ मैं आज की वार्ता को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय जगत, जय भारत, नमस्कार।